Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC at the rate NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 11 तक डिस्कस कर लिया है और मैं आज टेस्ट नंबर 12 डिस्कस करूँगा जो कि एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पर है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टीचिंग ऑफ जैनिज्म। तो पहला है राइट्स फेथ इज द बिलीफ इन द टीचिंग एंड विजडम ऑफ महावीरा। यस। दूसरा है राइट एक्नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। नो। ओके, गॉड क्रिएट किया ऐसा बिल्कुल नहीं है जैनिज्म में। तो वो सब्जेक्ट है पॉजेस ए सोल, आत्मा की बात करता है जैनिज्म। ओके, तो ये दूसरा गलत है, गॉड को नहीं मानता है क्रिएटर। और तीसरा है राइट कंडक्ट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 ग्रेट वॉज। यस। उसके 5 ग्रेट वॉज हैं not to injure a life, not to lie, not to steal, not to acquire a property, not to lead to immoral life। ओके, तो ये सब जैनिज्म के 5 ग्रेड वॉज हैं और उसके त्रिरत्न भी हैं, महावीर के त्रिरत्न भी हैं। ओके, और वो हैं सम्यक दर्शन यानी कि राइट टू फेथ, जो कि पहला ऑप्शन है। दूसरा है सम्यक जन यानी कि राइट टू नॉलेज। एंड थर्ड है सम्यक चरित्र यानी कि राइट टू एक्शन। ओके, तो ये जैनिज्म के बारे में था। इसका राइट आंसर है डी, 1 एंड 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 2 पे। Which of the following statement best describe the term of Irai and Tirai as mentioned in the Tamil literature? तो बेसिकली ये हैं they were the contribution received by the chieftain। ओके, ये संगम पीरियड से रिलेटेड है जो कि लैंड रेवेन्यू से संबंधित है। ओके, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 3rd नंबर पे। 3rd नंबर है महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ऑफ अम्बेर वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ही बिल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज मीन्स जंतर मंतर। तो ये दिल्ली है, जयपुर है, वाराणसी है, उज्जैन भी है, मथुरा भी है। तो ये पांचों सही हैं, 1 2 3 एंड 4 5 यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और इनका समय था 1686 टू 1743 तक महाराजा सवाई जयसिंह का। सवाई ये पद औरंगजेब ने दिया था, टाइटल, तो ये ध्यान रखना। तो इसका डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 4th नंबर पर। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स महाजनपदा एंड कैपिटल। तो वत्स कौशाम्बी। यस, वत्स मतलब प्रेजेंट टाइम का प्रयागराज रीजन। दूसरा सोरेसेन, ये मथुरा। यस, वेस्टर्न यूपी। एंड थर्ड अमस्क, ये महाराष्ट्र एंड तेलंगाना बॉर्डर पे है। ठीक है, इसकी कैपिटल थी पोटाली, श्रावस्ती नहीं थे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। ओके, देन थर्ड इज रॉन्ग। एंड फोर्थ देखते हैं मल्ल जो है वो कुशीनारा। यस, यहाँ भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था, तो वेस्टर्न यूपी में है ये मल्ल। तो ये थर्ड गलत हुआ। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें 3 पेयर करेक्ट हैं। और कुछ जानते हैं, जैसे अंग जो है चंबा, ये बिहार में है। मगध, गिरिराज, राजगीर क्षेत्र में है बिहार में।
और काशी, काशी रीजन वाराणसी में। शौर्य सेन तो मथुरा जानते ही हैं। पंचाल बेसिकली वेस्टर्न यूपी मेरठ के पास कंपिल्य। ओके, कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ। मत्स्य जो है वो विराटनगर यानी कि ये जयपुर के यानी कि राजस्थान में है। चेदी यानी कि ये बांदा में है, बांदा जो बुंदेलखंड रीजन में है। एंड अवंती ये उज्जैन में है। इसकी कैपिटल अवंती की है उज्जैन, माहिष्मती, तो ये ध्यान में रखना। गंधार एक तक्षशिला जो कि अफगानिस्तान रीजन में है। कंबोज जो है पूंछ क्षेत्र कश्मीर में है। एंड वज्र जो है वो वैशाली इसकी कैपिटल है। तो ये 16 महाजनपद के कैपिटल मैंने बताया, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th है विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्वॉल्व द डिसीजन ऑफ एम्पायर इनटू द प्रोविंसेस ईच अंडर द डायरेक्ट गवर्नेंस ऑफ ये प्रादेशिका। नो, ये था प्रिंस या कुमार के अंडर में आता था जो कि मेंबर होते थे रॉयल फैमिली के। तो पहला गलत। दूसरा है गोपा was responsible for looking after the goods that were manufactured in the empire. No, गोपा इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए नहीं थे। बेसिकली उनका काम था रजिस्ट्रेशन करना ऑफ द बर्थ एंड डेथ का। तो ध्यान में रखना है गोपा मौर्यन एम्पायर में इनका काम था रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ को रजिस्टर करते थे। तो दूसरा भी गलत। तीसरा है द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज फाइनल इन ऑल द रिस्पेक्ट। नो, ये एडवाइजरी नेचर था, किंग पर बाउंडेशन नहीं था। किंग का पावर अल्टीमेट था और वो उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता था। तो थर्ड भी रॉन्ग है, तो यानी कि नॉन होगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। आई होप क्लियर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कथकली डांस के बारे में पूछ रहा है। तो कथकली डांस many choreographical pattern of the Kathakali were influenced by the early martial arts of Kerala. Yes. दूसरा है in Kathakali the face of the artist is painted over the appear as though ये mask is warm. Yes, one. Third है the character in the Kathakali perform are broadly divided into the Shatvika, राजशिखा एंड द तमशिखा। यस, तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हुआ 1, 2 एंड 3rd। ओके, एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर पे। 7 है द टर्म नोस्टो। टर्म है नोस्टो एंड वोस्टो रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट से संबंधित था, जो कि इंडिया यूक्रेन जो क्राइसिस चल रहा है उसके तहत पेमेंट वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के द्वारा अब इसको बैन किया गया है, इसके पेमेंट को रसिया के जैसे कि स्विफ्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बैन किया गया है। तो ये रसियन पेमेंट इंडिया के रुपये में पेमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, उसी को कहते हैं नेस्ट्रो एंड वोस्ट्रो। तो ये ध्यान में रखना है। ओके, ट्रेड रिलेटेड पेमेंट से संबंधित है। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड लाइक विष्णु एंड द रुद्र लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। नो भाई, इनका इंपॉर्टेंस था, प्रोमिनेंट थे इन द लेटर वैदिक पीरियड, बट इसमें जो अर्ली वैदिक पीरियड था इसमें इंद्र और अग्नि का इंपॉर्टेंस कम हुआ था, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा है द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर्स डिक्लाइन एंड
दैट ऑफ द सेक्रीफाइसेस इंक्रीजेस, यस। जो अर्ली वैदिक पीरियड से जब हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं तो सोसाइटी और बेसिकली करप्ट होती जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। बेसिकली जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो बेसिकली आइडियल सोसाइटी था, वर्ना बेस्ड सिस्टम था। बट जब हम मूव करते हैं लेटर वैदिक तो वहाँ कास्टनिज्म आ जाता है, रिजिड हो जाते हैं वर्ना सिस्टम। ओके, तो बी इज द करेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर पे। 9 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, इंस्क्रिप्शन एंड एसोसिएटेड रूलर। तो जूनागढ़ बेसिकली रुद्रदामन, यस। रबातक कनिष्क, यस। रोमेनेदई अशोका, यस। तो इसमें तीनों मैच करेक्ट हैं, बी आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ओके, ये फैक्ट है, बस इतना ही याद होना चाहिए, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। 10th नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शिवाजी। तो पहला है, शिवाजी वॉज फॉर्मली क्राउंड इन द नागपुर इन द ईयर 1656। नो, वो रायगढ़ में अपना क्राउन जो है फॉर्मली क्राउन करते हैं, तो रायगढ़ याद रखना, नागपुर गलत। नागपुर विदर्भा रीजन में है, दूर है। ओके, एंड सेकेंड, द शिवाजी भोसले वाज ये कंटेम्परेरी ऑफ द औरंगजेब, यस। तो ये फैक्ट याद रखना। एंड थर्ड है, शिवाजी फॉट अगेंस्ट द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ द प्रतापगढ़। बैटल तो प्रतापगढ़ है, बस मुगल आर्मी नहीं था, वो आदिल शाह की ट्रूप में जो जनरल अफजल खान के बारे में जो पढ़ते हैं वो थे, अफजल खान थे, तो वो अब्दाली शाह आदिल शाह के ट्रूप में था। तो बी इज द आंसर राइट है, क्योंकि ओनली 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। 11 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द रिलीजियस आस्पेक्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द रोल ऑफ द ब्राह्मण्स वाज लिमिटेड टू बीइंग रिचुअल लीडर्स, नो, ब्राह्मण का रोल था मेन। एंड सेकेंड है, द ऑल द रूलिंग्स डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर द पेट्रोनाइज द सेविज्म ओनली, नो। ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो गलत होगा, क्योंकि इसमें जो संगम थे वो बेसिकली सेविज्म थे, बट जो अराविडू एंड सलुवास थे वो बेसिकली वैष्णव थे, तो ये ध्यान में रखना है। अराविडो एंड द सलुवास ये वैष्णव थे, तो दूसरा गलत। थर्ड है, द टास्क ऑफ द सॉल्विंग डिस्प्यूट कंसर्निंग टेम्पल्स वाज इन द हैंड ऑफ द किंग, यस। जो टेम्पल का मैटर था वो किंग सॉल्व करता था, तो थर्ड इज करेक्ट, ओनली 3, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पे। 12 क्या है? थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री इंडिया हैज प्रोड्यूस legendary musicians of every age. In this context, who among the following were contemporaries? तो पहला त्यागराज, यस, इनका ईयर था 1767 टू 1847। और मुथुस्वामी दीक्षितर ये थे 1717 टू 1875 टू 1835। एंड श्यामा शास्त्री थे 1762 टू 1827। ओके, तो 1, 2 एंड 3 इज राइट। नेक्स्ट है, मतलब जो डी है पुरंदर दास, ये बेसिकली 1484 टू 1564 थे, तो ये काफ़ी पहले थे, इसलिए आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ये कंटेम्परेरीज थे। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 13। द अशोकन इंस्क्रिप्शंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन epigraphy and are the undoubtedly the most significant source of the Mauryan period. In the context of the inscription and the edict, consider the following statement. तो पहला है, the Ashokan inscriptions were mainly written in the Prakrit language and the Brahmi script, yes. दूसरा है, the Maski edict that revealed that the Ashoka's inscriptions were carved under the name of the Ashoka, yes. मास्की एडिक्ट में बताया गया है देवानाम प्रिय अशोका,
तो ये सही है। तो 1 and 2 राइट है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया, चक्रवात method or the cyclic method to solve algebraic equations was introduced by, तो ये बेसिकली भास्कराचार्य द्वारा इंट्रोड्यूस किया था 12th सेंचुरी में, बीजापुर कर्नाटका में थे ये। और जो बुद्धायन है वो बेसिकली पैथागोरस परमेय थे उनका, और ये ब्रह्मगुप्त का 7th सेंचुरी में थे, ब्रह्मगुप्त 7th सेंचुरी में थे। ओके, ये मल्टीपल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द जीरो ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा था। और महावीराचार्य ये बेसिकली गेंट द सारा संग्रह 1850 एडी में ये काम कर, यानी कि सबसे पुराने हुए ब्रह्मगुप्त, उसके बाद महावीराचार्य, उसके बाद भास्कराचार्य। तो ये ध्यान में रखना, आंसर होगा सी ब्रह्माचार्य। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। 15 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द शक रूलर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द विक्रम संवत इज रेकन्ड विद द इवेंट्स ऑफ शक रूलर विक्रमादित्य डिफीटिंग द रूलर ऑफ उज्जैन। नो, रूलर ऑफ उज्जैन डिफीट टू शक रूलर विक्रमादित्य। तो ये याद रखना है। फिर विक्रम संवत शुरुआत हुआ 57 एडी में, रूलर ऑफ उज्जैन डिफीट टू द शका रूलर, तो ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, तो पहला गलत। दूसरा है शका रूलर रुद्रदामन फर्स्ट हेल्ड है ये बुद्धिस्ट काउंसिल इन द कश्मीर टू फाइनलाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ द महावीर फ्रॉम द बुद्धिज्म। नो, ये कुषाण शासक थे कनिष्का ने हेल्ड किया था बुद्धिस्ट काउंसिल इन द कश्मीर, ये 4th काउंसिल था। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना आया और सेपरेशन किया गया महायाना एंड हीनयान में। तो इसका दोनों गलत हैं, 1 and 2 इज बोथ आर रॉन्ग, देन नाइदर 1 nor 2, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या कहता है, व्हाई द स्यूडोसेरस गैलाथिन्स ये स्पीसीज ऑफ द पॉलीक्लाड फ्लैटवर्म रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। तो पहला था इट वाज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, एपी आंध्र प्रदेश में है, तो ये ध्यान में रखना है। ये पाया गया स्पीसीज स्पॉटेड फर्स्ट टाइम इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश में। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे। 17 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चालकोलिथिक पीरियड इन इंडिया। तो पहला है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डाइटरी कल्चर ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर। नो, यहाँ स्लाटर मीट यूज करते थे, मिल्क डेयरी नहीं यूज करते थे, तो ये पहला गलत है। दूसरा है गणेश्वर वाज एंड द अर्बन चालकोलिथिक साइट दैट द सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट टू हप्पा। नो ब्रो, ये बेसिकली जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो फर्स्ट अर्बनाइज इंडिया था, अर्बनाइज कल्चर। दूसरे पे था मौर्यन मगध रीजन। तो ये चालकोलिथिक तो पहले हुआ, तो ये कहाँ अर्बनाइज था। ओके, तो ये रॉन्ग हुआ, इसलिए नाइदर 1 nor 2। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कहता है, आई होप क्लियर। नंबर रिसेंटली द गवर्नमेंट लॉन्च द 11th एग्रीकल्चर सेंसस इन दिस कंट्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट वाज कंडक्टेड एवरी 5 years, यस। It was conducted as part of the world census of the agriculture of the food and the agriculture organization FAO, yes। तीसरा है it provides information on the nature of the operational holding and the cropping pattern, yes। तो तीनों सही है, 1, 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर पे।
19 नंबर क्या कह रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मौर्यन टैक्सेशन सिस्टम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द किंगडम अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द असेसमेंट ऑफ टैक्सेस देन टू स्टोरेज एंड द डिपोजिशन। यस, मौर्यन सिस्टम में था। और दूसरा है शनिधाता वॉज द हाइएस्ट ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ द असेसमेंट ऑफ द टैक्सेस। नो। ओके, जो शनिधाता था उसका बेसिकली काम था, अब वो चीफ कस्टोडियन था ऑफ द स्टेट ट्रेजरी एंड द स्टोर हाउस। तो ये असेसमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं करता था, तो ध्यान में रखना है। दूसरा गलत है, फर्स्ट इज राइट, यानी कि ऑप्शन ये इज द करेक्ट, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर पे। 20 है कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स किंगडम एंड पोर्ट कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्रोल। तो चोलाज जो था उसमें पोर्ट था पुहार, पांड्या जो थे उसमें कोरकई था, चेराज जो थे उसमें मुजरीस था। ओके, तो ये मैप भी है, देख लो, चोला, पांड्यास एंड चेरा। ओके, 1 2 एंड 3 ये फैक्ट है, याद होना चाहिए। फिर 21 पे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स पेंटिंग्स और एसोसिएट स्टेट पूछ रहा है। तो पैतकर बेसिकली झारखंड, यस। फड जो है वो राजस्थान नहीं उड़ीसा में है, नहीं सॉरी, फड जो है वो राजस्थान में है, पट्टचित्र जो है सिक्किम में नहीं उड़ीसा में है। ओके, तो इसका 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 में। 22 क्या है? विद रेफरेंस टू द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंडकास क्या था? तो बेसिकली पहला था लोन एडवांसेस इन द कॉइन्स फॉर फेमिन रिलीफ। ओके, फैमिन रिलीफ से रिलेटेड था गंडकास, ये मौर्यन स्टेट में था, तो ये ध्यान रखना है। लोन एडवांसेस इन द कॉइन्स फॉर द फैमिन रिलीफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23 में। जयंत कुमार बैंथिया कमीशन समटाइम्स सीन इन न्यूज रिलेटेड टू। तो ये बेसिकली रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड है। ये उद्धव ठाकरे लेड गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। ओके, तो बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 24। 24 क्या है? कंसीडर विद रेफरेंस टू होयसाल आर्किटेक्चर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन इंडो आर्यन एंड द द्रविडियन ट्रेडिशंस। यस, वो दोनों का मिला जुला रूप है। एंड सेकंड है द टेम्पल्स हैव ए स्टार शेप्ड बेस विद द मेन स्ट्रक्चर स्टैंडिंग ऑन ये राइज प्लेटफॉर्म्स। यस, तो ये भी सही है। थर्ड है दे एक्सट्रीमली यूज द सैंडस्टोन टू मेक द इंट्रिकेट स्कल्पचरल कार्विंग्स। नो, सैंडस्टोन्स तो नदर्न इंडिया में यूज किया जाता है, साउथ इंडिया में सोप स्टोन्स यूज किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट। इसमें कुछ टेम्पल है जैसे बेलूर, हैलीबेड एंड द सोमनाथपुरा, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसका आंसर हुआ ये 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं 25 to 50 नंबर पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।